हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। जैसे हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर हम यूनिट वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। सो मेरे कुछ सेशंस ऑलरेडी यूनिट 4 तक के आप लोग देख चुके होंगे, और नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग यूनिट 5 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो, और साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड जीआईबी सीआईबी का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप www.oliveboard.in पर जा सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पूरे यूनिट में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट फॉर्म की। तो डिपॉजिट फॉर्म करता है एक मेजर पोर्शन जो बैंक के लिए एक रिसोर्स का काम करता है। मतलब जब हम डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो बैंक के पास जो डिपॉजिट पहुंचता है वो बैंक का एक सोर्स बन जाता है। किस चीज के लिए? ताकि उस डिपॉजिट्स के थ्रू बैंक अलग अलग लोगों को लोन दे सके, लैंडिंग कर सके, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट कर सके अलग अलग सेक्टर्स में। सो द डिपॉजिट रेजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें, डिपॉजिट रेजिंग फंक्शन ऑफ द बैंक टेक्स इनटू अकाउंट नॉट ओनली द अमाउंट टू बी रेज्ड बट आल्सो द एवरेज कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट। अगर हम यहाँ बात करें डिपॉजिट जो हम रेज कर रहे हैं या डिपॉजिट रेजिंग फंक्शन जो बैंक का होता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि अमाउंट रेज करे, बल्कि जो एवरेज कॉस्ट होती है ना डिपॉजिट की, वो भी निकाल पाते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पास में ज्यादा पैसा होगा डिपॉजिट फॉर्म में, तभी हम ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग कर पाएंगे हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वहां से हम ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे, मतलब हमारे बैंक्स, राइट। सो बेसिक फीचर्स ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट्स आर सिमिलर फॉर वेरियस बैंक्स। अगर हम बात करें बेसिक फीचर्स की डिपॉजिट अकाउंट्स के, तो ये सिमिलर होते हैं अलग अलग बैंक्स के लिए, बट वेरियस डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट बैंक्स के लिए भी अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, राइट। तो जैसे हम अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट जो होगा वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। तो अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग चीजें होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें डिपॉजिट अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, इट डजंट मीन कि हम यहाँ पूरा के पूरा यूनिट या पूरा के पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, नहीं। हम यहाँ पर उस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कवर अप कर रहे हैं, सो दैट द एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस पूरी जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके कवर हो पाए। सबसे पहले हम बात करें करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो जनरली खोला जाता है ट्रेडिंग के लिए। इट मीन जिन लोगों को ज्यादा लगातार फ्लक्चुएशंस की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली करना है, उनके लिए यहाँ पर ये करंट अकाउंट होता है, राइट। सो प्राइमरीली डिजाइन टू द फैसिलिटेट फ्रीक्वेंटली रेगुलर फाइनेंस ट्रांजेक्शन टू ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल और एंटरप्रेन्योर्स इस टाइप के अकाउंट का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन अमाउंट वाइज भी, और साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा होते हैं डे टू डे बिजनेस के लिए, जनरली वो लोग क्या करते हैं, अपने सरप्लस फंड्स को पार्क करते हैं, अपने सरप्लस फंड्स को बैंक में रखते हैं। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो याद रखिएगा कि बैंक किसी भी तरीके से इंटरेस्ट पे नहीं करता है जो ये हमारे डिपॉजिट्स होंगे इस पर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। दीज कैन बी ओपन बाय ऑल टाइप ऑफ द कस्टमर। अगर आप बात करो यहाँ पर, तो सभी टाइप के जो भी कस्टमर्स होंगे वो खोल पाएंगे अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनको हम अगर यहाँ बात करें कि उन्हें हम अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं देंगे करंट अकाउंट की, तो वो अलग से हम उस क्राइटेरिया को देखते हैं। सभी टाइप के कस्टमर जैसे कि इंडिविजुअल्स, आप और मैं, सोल प्रॉपर्टी कंसर्न्स जो जो मालिक हैं, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्लब्स, एसोसिएशन, ट्रस्ट, एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर जुरिडिकल पर्सन, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टाइप की चीजें होती है, ये लोग जनरली अकाउंट ओपन कर सकते हैं करंट अकाउंट। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे ओपनिंग अ करंट अकाउंट फ्रॉम द बोरोअर्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बात करूं, कुछ प्रतिबंध की, कि अगर करंट अकाउंट खोलना है बोरोअर्स के द्वारा तो कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होंगे। करंट अकाउंट कौन कौन नहीं खोल सकता है इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा कोई भी माइनर, चाहे अकाउंट उसके माइनर्स के खोले और मेंटेन किया जाए उसके नेचुरल गार्जियन के थ्रू, फिर भी हम उसे करंट अकाउंट खोलने नहीं देंगे। माइनर्स करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। पर्दा नशीन वीमेन जो होती है, पर्दा नशीन महिलाएं होती हैं,
मुस्लिम अगर हम बात करें कम्युनिटी में, तो पर्दा नशीन महिलाएं जो होंगी वो करंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। इलिटरेट पर्सन जिन्हें हम अशिक्षित व्यक्ति बोलते हैं वो भी करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। ब्लाइंड पर्सन जिन्हें दिखाई नहीं देता है, दृष्टि बाधित लोग या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हम बोलते हैं, वो लोग भी ये अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अमाउंट में विड्रॉ करने का, तो जो होल्डर है वो कभी भी कितना भी टाइम में कभी भी कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। साथ ही साथ विड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अमाउंट वाइज। इसके बाद हम बात करें टेम्पररी ओवरड्राफ्ट की। अब टेम्पररी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है जो करंट अकाउंट के साथ मिलता है, जिसमें पॉलिसी या सर्कुलर के थ्रू टेम्पररी ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए बैलेंस 0 हो जाए, उसके बाद भी आप वहां से विड्रॉल कर पाए, दैट इज कॉल्ड द टेम्पररी ओवरड्राफ्ट। तो ये ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स होते हैं, उनको दिया जाता है उनकी रिटर्न रिक्वेस्ट के बेसिस पर। और रिटर्न रिक्वेस्ट जो होती है टीओडी की, वो डिमांड प्रोमिसरी नोट शुड बी फर्निश्ड बाय द अकाउंट होल्डर, और अकाउंट होल्डर एक डिमांड प्रोमिसरी नोट साइन करके देता है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। सेविंग्स बैंक अकाउंट जिसे हम एसबीए के नाम से जानते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट की बात की जाए तो सेविंग्स बैंक अकाउंट जो होते हैं हमारे, मीन्ट फॉर इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिंगली और जॉइंटली। ये इसलिए होते हैं ताकि हम इंडिविजुअली ऑपरेट करें या फिर सिंगली या जॉइंटली या अदर इंडिविजुअल्स के थ्रू अकाउंट हम ओपन कर सकें या मेंटेन करा सकें। कभी कभी ऐसा होता है इस अकाउंट में जो ओपन किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के नाम पर, लेकिन हाँ जैसे जनरली हम बात करें सेविंग अकाउंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ओपन कर सकते हैं। बट इन स्पेसिफिक पर्टिकुलर केसेस में हमें अगर इंस्टीट्यूशंस के नाम से सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है to maintain saving bank account with the bank. Savings bank account are opened either with check facility or without the check facility. अब अपन सेविंग बैंक अकाउंट में चाहो तो चेक फैसिलिटी ले लो, और नहीं चाहिए तो आप जरूरी नहीं है कि चेक फैसिलिटी वहां पर लें। कैश विड्रॉल की बात करें सेविंग बैंक अकाउंट से विदाउट चेक भी हो सकता है, जिसके लिए हमें विड्रॉल स्लिप चाहिए होती है, और ये विड्रॉल स्लिप आपको कहाँ मिलती है? ये मिलेगी आपको बैंक ब्रांचेस में। लेकिन हाँ यदि आप चेक के बिना विड्रॉल करना चाहते हैं थ्रू द विड्रॉल स्लिप, तो आपको विड्रॉल स्लिप के साथ अपनी पासबुक बैंक में ले जानी होगी विड्रॉल के लिए। कैश विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट इज ऑल्सो अलाउड थ्रू द एटीएम्स। हाँ अगर आप चाहो तो एटीएम्स के भी थ्रू भी अपन विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल अगर करना है ट्रांसफर के लिए, सो उसे हम कर सकते हैं चेक के थ्रू, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, ये जो बैंक से होती है इसे हम ऑफलाइन एनईएफटी आरटीजीएस बोलते हैं। मतलब कस्टमर बैंक ब्रांच में जाए और बिना पैसा निकाले अपने अकाउंट से ट्रांसफर करवा दे जिस भी बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचाना है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऐसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेविंग बैंक अकाउंट परमिट किया है आरबीआई ने उनके लिए, राइट? प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो कि फाइनेंस की गई है बैंक के द्वारा। खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इसका सेविंग बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी जिसे हम एपीएमसी बोलते हैं। सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड की गई हैं सोसाइटीज रजिस्टर्ड एक्ट के अंडर। कंपनीज जिनको लाइसेंस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये कंपनीज चाहे तो वो लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड, दे कैन ऑल्सो मेंटेन द सेविंग बैंक अकाउंट इन द बैंक। इंस्टीट्यूशंस अदर देन द मेंशन्ड, इनमें से जो दूसरी होंगी वो जिन्हें इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स 1961 में एग्जाम्प्ट किया गया है वो भी खोल सकते हैं यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज एजेंसीज और जिनको सब्सिडीज रिलीज करनी होती है अलग अलग अकाउंट्स में, तो वो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड रूरल डेवलपमेंट एरियाज, तो जैसे डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज जो होता है ये भी खोल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों ही केस में जिन्हें प्रमोट करना है सेविंग हैबिट्स को, वो भी ये ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फार्मर्स का क्लब, विकास वॉलंटियर वाहिनी, ये सभी लोग सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स की। तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स को हम स्मॉल अकाउंट्स भी बोलते हैं, और आजकल इन अकाउंट्स को जनधन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जनधन खातों में
या हम बात करें जनधन स्कीम के अंडर जो अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, तो मेजर अकाउंट्स आपके यही हैं। क्लियर? राइट। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप बीच में, और अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है किस चीज में, इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बीच में जो चीजें चल रही हैं इसमें अगर आपको कोई डाउट फील होता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? राइट। सो अब हम बात कर रहे हैं सेविंग्स, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट की, जिसे BSBDA बोला जाता है। ये अवेलेबल किया जाता है बाय द बैंक्स ताकि फैसिलिटेट कर सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन, जिसका मेन मोटिव होता है कि अफोर्डेबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी जो सोसाइटी में लोग हैं उन सभी को हम क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। इट मीन्स कि हमारे सोसाइटी में वो लोग जो कि बैंकिंग सर्विसेज को नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, यही मेन मोटिव है हमारा किसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, स्पेशली ऑफ द पर्सन ऑफ द लोअर इकोनॉमिक स्टैंडिंग। सो लोअर इकोनॉमिक स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो वो बहुत लोअर कैटेगरी, लोअर का मतलब क्या हुआ, जो लोग अपनी उनकी आय बहुत कम होती है उन लोगों को हम लोअर इनकम स्टैंडिंग्स में रखते हैं। तो फॉलोइंग बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज शुड बी ऑफर्ड। तो क्या क्या यहाँ पर मिनिमम फैसिलिटीज ऑफर की जाएगी या की जाती है थ्रू द बैंक्स अंडर द बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले डिपॉजिट ऑफ द कैश जो होगा वो बैंक ब्रांच से, ATM से, CDM से किया जा सकता है। रिसीव्ड क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू द एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू आप जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। डिपॉजिट कलेक्शन ऑफ द चेक्स इंक्लूडिंग चेक ड्रॉन बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। मान लीजिए उन कस्टमर्स को किसी गवर्नमेंट एजेंसीज ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई चेक उनके नाम पर इशू किया, वो भी वहां डिपॉजिट किया जा सकता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स की जो एक महीने में किया जाना चाहिए। मिनिमम ऑफ द 4 विड्रॉल्स इन अ मंथ, एक महीने में उनको 4 विड्रॉल मिलेंगे ATM से, चाहे वो होम ATM हो या फिर अदर बैंक ATMs हो। ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड उनको दिया जाएगा। चेकबुक इंक्लूड नहीं होगी इसमें मिनिमम फ्री सर्विसेज में। चेकबुक अगर चाहिए तो एडिशनल उसके लिए चार्ज देना होगा। हाँ, अगर आप चार्ज दे पाओगे तो आप अपनी चेकबुक इशू करा सकते हैं। बैंक आर ऑल्सो फ्री टू प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो अगर आपको कोई भी एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज जिसके लिए बैंक आपसे अलग से चार्ज कर सकता है, वो सारी चीजें अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी, जैसे आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन चार्जेस, द प्राइसिंग शुड बी रीजनेबल, जो प्राइसिंग होगी वो रीजनेबल होगी। ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस होगा। अवेलमेंट ऑफ सच सर्विसेज, अगर उन सर्विसेज को आप अवेल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिया जाएगा कस्टमर को, इट्स नॉट द मैंडेटरी कि नहीं भाई आपको ये सर्विस लेनी ही लेनी है। कोई भी स्टिपुलेशन ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस जो होगा वो वहां पर देखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। अकाउंट विद द एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल कॉस्ट जो होगी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए BSBD अकाउंट, मतलब ये उनसे अलग से ली जाएगी, जो भी चार्जेस होगा उसको BSBD अकाउंट में ऐड नहीं किया जाएगा उस चार्ज को। कोई भी पर्सन जिनके पास में BSBD अकाउंट होता है बैंकिंग सिस्टम में, वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी तरीके का सेविंग बैंक अकाउंट खोलने में बैंक में। एनी अदर एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट, अगर मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, यदि किसी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर का सेविंग बैंक अकाउंट है, या फिर जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और वो BSBD अकाउंट खोलना चाहता है या खोल लिया है, तो अकाउंट ओपन होने के विद इन 30 डेज उसको अपना जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। राइट। चलिए, तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, और बिफोर एंडिंग द सेशन, ऑफर अगेन बैक, ऑफर फिर से आ गया है। आप ऑफर प्राइस में, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे कोर्सेज के, ऑफर प्राइस में आप लक्ष्य बैच में
या सिलेक्शन बैच में, लक्ष्य बैच जो है वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कोड हिमांशु। तो आपको ये कोर्स हमारा जो होगा ये बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए हमारे लक्ष्य बैच में या सिलेक्शन बैच में। बायलिंगुअल इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस सुपर एलिट बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए लक्ष्य बैच की मैं बात करूं, या फिर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन बैच की, या आने वाले टाइम में हमारा एक क्रैकर बैच आएगा, या फिर क्रैश कोर्स आएगा। तो जितनी भी बैचेस होंगे ना, इन सभी का एक्सेस आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। और ये कोई बहुत ज्यादा प्राइस में नहीं, 2700 समथिंग इसका प्राइस है। आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। सॉरी, 3200 रुपीज इसका प्राइस है। अगर आप अभी एनरोल करोगे ना तो आपको ये ऑफर प्राइस में मिल जाए, अदरवाइज इसका जो प्राइस था ये 3700 के आसपास चला गया था, क्योंकि सभी कोर्सेज के प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। जाइए और एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्सेज में। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई नोट्स मिल जाएंगे हमारी टीम के बनाए हुए। ये मेगा क्रैकर बैच है, 1 साल की वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आपको मात्र 6499 में मिलेगा अभी, यदि आप एनरोल करते हैं तो। प्राइस वेरी होता है, ऑफर वेरी करता है। कोड आपको सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन आता है, वहां जाइए और क्लिक कीजिए, वहां पर टाइप कीजिए हिमांशु और रिडीम कर दीजिए। जैसे ही आप रिडीम करोगे आपको मिनिमम प्राइस मिल जाएगा हमारे कोर्सेज का। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।